नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। लखनऊ मुख्यालय के सोशल मीडिया व्हाट्सएप डेस्क पर अज्ञात नंबर से एक मैसेज आया। इसमें 24 घंटे में अति विशिष्ट की हत्या और अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी की बात लिखी गई थी। सुशांत गोल्फ सिटी स्थित यूपी 112 मुख्यालय में अज्ञात ने 24 घंटे में अति विशिष्ट की हत्या करने और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी भरा मैसेज भेजा। मुख्यालय में तैनात इंस्पेक्टर सहेंद्र कुमार यादव ने नंबर के आधार पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। वहीं राम मंदिर को धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई। वहीं खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। मैसेज भेजने वाले की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में अयोध्या से गिरफ्तार राज सिंह को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश महासचिव बताता है और उसका यूपी के कई राजनेताओं के साथ संपर्क होने का भी पता चला है। उसके संबंध प्रदेश सरकार के एक मंत्री, गोंडा के एक राजनेता, जौनपुर के एक विधायक और माफिया से भी बताए जा रहे हैं। इसके साथ उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वह पार्षद का चुनाव भी लड़ चुका है और वह बलिया के चिलकहर से ब्लॉक प्रमुख भी चुनाव भी लड़ना चाहता था और उस पर पहले से हत्या का एक मुकदमा चल रहा है। हालांकि राज्य की मां ने उसे निर्दोष बताते हुए पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता पुलिस ने यूपी के बलिया के आनंद नगर निवासी राज सिंह को अयोध्या बस्ती राजमार्ग से गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बिहार के बक्सर से उसके 2 साथियों मयंकराज मिश्रा और विक्की मौर्य को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के लिए शूटरों का इंतजाम करने और संसाधन मुहैया कराने में राज सिंह की भूमिका सामने आई है। बंगाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को सोमवार को उत्तर 24 परगना जिले की बारासात कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने सभी को 13 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बुंदेलखंड की हमीरपुर महोबा चितिंदवारी संसदीय सीट से नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी के सांसद अजयेंद्र सिंह लोधी विवादों में गिर गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए उनके एक बयान ने प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है। इस मामले में पुलिस ने सांसद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में विभिन्न मांगों को लेकर सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा था और इसी दौरान संबोधन के वक्त सांसद अजयेंद्र सिंह लोधी ने मर्यादा की सीमाएं लांघते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश विरोधी तक कह डाला और सांसद ने पीएम के खिलाफ कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसे भाजपा ने देश के सर्वोच्च पद का अपमान बताया है। इस बयान के सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया। इसके बाद शहर के आल्हा चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया। वहीं भाजपा द्वारा सांसद पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई थी। पुतला फूंके जाने और विरोध की खबरों के बीच सपा सांसद अजयेंद्र सिंह लोधी के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि विरोधी लोग कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें कहने दें। महोबा में इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क है। भाजपा इस मामले को लेकर कानूनी रुख अख्तियार करने की तैयारी में है, जबकि सपा सांसद अपने रुख पर अड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सपा सांसद अजयेंद्र सिंह लोधी द्वारा पीएम मोदी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी पर सीएम योगी आदित्यनाथ भड़क उठे हैं। उन्होंने इसे न सिर्फ राजनीतिक कुसंस्कार बताया बल्कि वैचारिक दिवालियापन का भी करार किया। सीएम योगी ने कहा कि एक सांसद द्वारा की गई टिप्पणी न केवल अशोभनीय और असभ्य है बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर भी गंभीर आघात है। ऐसी टिप्पणी सार्वजनिक जीवन की शालीनता के प्रति अनादर प्रकट करती है। ये 145 करोड़ देशवासियों के जनादेश, विश्वास और भारत की लोकतांत्रिक गरिमा का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ऐसे अमर्यादित आचरण का उत्तर समय आने पर अवश्य देगी। बताते चले कि महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हमीरपुर महोबा संसदीय क्षेत्र के सपा सांसद अजयेंद्र सिंह लोधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी और इसी को लेकर सत्ता पक्ष अब विपक्ष को घेर रहा है। यूपी के चंदौली में 24 घंटे में 3 सनसनीखेज हत्याओं को अंजाम देने वाला सीरियल किलर एनकाउंटर में ढेर हो गया है। साथ ही 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आरोपी सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस पर हमला किया और भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। एसओजी अलीगढ़ नगर की पुलिस, सकलडिया पुलिस और जीआरपी ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। आरोपी ने ताड़ी घाट पैसेंजर, जम्मू तवी एक्सप्रेस और निजी अस्पताल में हत्या की वारदातों को अंजाम दिया था। बिना किसी
व्यक्तिगत रंजिश के वो लोगों को निशाना बना रहा था और आरोपी की पहचान पंजाब के अमृतसर निवासी गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से रिवॉल्वर, कारतूस और कटी हुई DPBL गन बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक बरामद बंदूक लाइसेंसी है, जबकि रिवॉल्वर बिना लाइसेंस का है। उसने बताया कि वो 2021 में सेना से पदमुक्त हुआ था और उसके बाद वो 29 अप्रैल को पंजाब से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए बिहार गया था और वो शराब पीने का आदी हो गया था, जिसके कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और तब से ही वो आक्रोशित और विचलित था। गोली मारकर 3 लोगों की हत्या की थी। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगरा के लगभग 50 वर्ष पुराने एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम का 10 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य स्टेडियम में खेल सुविधाओं को बढ़ाना और उसे आधुनिक रूप देना है। बजट जारी होने के बाद निर्माण कार्य गति पकड़ेगा और इसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। स्टेडियम के मुख्य भवन, पवेलियन, इंडोर हॉल और विभिन्न खेल मैदानों का व्यापक नवीनीकरण किया जाएगा। गत वर्ष इस योजना को मंजूरी मिली थी, लेकिन बजट जारी न होने के कारण काम रुका हुआ था। अब शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है और जल्द ही बजट जारी होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन को इस कार्य के लिए कार्यदायी संस्था बनाया गया है। कायाकल्प चरणबद्ध तरीके से होगा और वह कार्य 2027 में पूरा किया जाना है। स्टेडियम की बिल्डिंग, जर्जर छत, टूटी सीढ़ियों और दर्शक दीर्घा की मरम्मत की जाएगी और वर्तमान में प्रतिदिन करीब 1000 खिलाड़ी यहां प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। सुविधाओं की सीमितता के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नए विकास कार्य से खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। यह विकास कार्य खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा और नए विकास से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतर अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें एक युवक के माता पिता और अन्य परिजनों ने आए दिन मारपीट और अभद्र व्यवहार करने की उसकी आदत से तंग होकर कथित तौर पर उसकी हत्या करवा दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच में युवक की हत्या की सुपारी देने के लिए परिजनों के जेवर गिरवी रखने की बात सामने आई है। अधिकारी ने बताया कि वारदात के सिलसिले में मृतक के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसकी मां समेत 4 आरोपी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने बताया कि 9 मई को डिडोली थाना क्षेत्र के शामपुर गांव के जंगल में एक सूखी नहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि मृतक की शनाख्त नसीरपुर गांव के रहने वाले दुष्यंत 32 वर्षीय के रूप में की गई, जिसके सिर पर चोट के निशान थे। भदौरिया ने बताया कि जांच में पता चला कि दुष्यंत की हरकतों से तंग आकर उसके पिता प्रीतम सिंह, मां माया देवी और भाई संकित ने घर के जेवर अमरोहा में एक सुनार के यहाँ गिरवी रखवाकर 55,000 रुपए जुटाए और जोगेंद्र उर्फ जोली को उसकी हत्या की सुपारी दे दी। उन्होंने बताया कि आरोपियों से काम हो जाने के बाद 5 लाख रुपए और देने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दुष्यंत के पिता और भाई को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपराध में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। भदौरिया ने बताया कि मृतक की मां, जोगेंद्र और 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। एक और विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम विभाग ने आज मंगलवार के लिए पश्चिमी यूपी, दिल्ली से सटे जिलों और तराई के कुल 38 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज चमक और हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार से अगले 3 से 4 दिनों तक पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में और खासकर तराई क्षेत्रों में बादलों की सक्रियता बनी रहेगी। इस दौरान रुक रुक कर हल्की बारिश के आसार है, लेकिन इसके बावजूद तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई समेत यूपी के 38 जिलों में तेज हवा के साथ गरज चमक की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से एहतियात बरतने की भी सलाह दी है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।